शांति। आज की तारीख 4 अगस्त 2021 मधुबन से शिव बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर हमें हमारी स्थिति सुधारनी है, दशा अच्छी करनी है, तो याद में बैठना है, परमात्मा को ही याद करना है। अभी तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, इसीलिए हम चढ़ती कला में है, मतलब कि प्रगति के पंथ पर है। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, कार्य करते समय भी हम परमात्मा की याद में वो कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे और हमारी कला भी उतरती कला से चढ़ती कला हो जाएगी। हम पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देही अभिमानी बन अनेक भूल करते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है, उन्हें स्मृति में रखो। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं होगा तो कार्य में माया तो आएगी ही, मतलब कि विघ्न तो आएगी ही। योग पर पूरा अटेंशन नहीं होने के कारण हम असफल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन हम अनेक भूल करते हैं, गलतियाँ करते हैं। माया हमें उल्टा कर्म कराती है तो हम अपने करेक्ट वे से रॉन्ग वे में चले जाते हैं, हमें पतित बना देती है। अगर हमें निरंतर याद में रहना है, परमात्मा की याद में रहना है, तो मुंह में मुहलरा डाल दो, मतलब कि क्रोध तो बिल्कुल करो ही नहीं। कैसी भी वाणी हमारे लिए, हमारे प्रति यूज हो, पर उनको हमें क्रोध नहीं करना है। उसके ऊपर देह सहित सब कुछ भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, यही स्मृति में रहना है। हमें इस योग बल से जो प्राप्तियाँ होती है उसको हमारे सामने रखना है और योग में मगन रहना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करने में हमेशा आगे रहते हैं, नंबर 1 रहते हैं, उन्हें सुख शांति का स्वतः ही अनुभव होता है। सुख शांति स्वतः ही मिल जाती है, उसके द्वारे खड़े रहती है। जो बच्चे पवित्रता में नंबर 1 होते हैं, वह प्राप्ति में भी नंबर 1 होते हैं। जैसे इमारत का फाउंडेशन मजबूत होता है तो इमारत भी टिकाऊ बनती है, वैसे ही हमें अपने पवित्रता का फाउंडेशन भी एकदम मजबूत रखना है, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मतलब कि इस ज्ञान में भले ही लास्ट में आए, लेकिन पवित्रता का गुण धारण कर लिया तो एकदम फास्ट जाएंगे, तेज गति से जाएंगे। हमें इस पवित्रता के धर्म में ही स्थित रहना है, भले कुछ भी हो जाए,
कैसी भी प्रकृति, कैसी भी परिस्थिति, लेकिन इस पवित्रता के धर्म को हमें नहीं छोड़ना है। तभी हम बिन मांगे सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी होंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। जो कुछ काम की ही बात नहीं उसको क्यों सुने, उसको क्यों अपने अंदर समाए। तो इससे इनोसेंट बनना है, उसका हमें त्याग करना है। बहुत तो व्यर्थ बातें सामने आएगी, भले उसे सुने लेकिन दूसरे कान से उसको निकाल देना है। बातें तो हमें अच्छी ही धारण करनी है। अच्छे बुरे में हमें फर्क समझ अच्छाई को हमें धारण करना है। व्यर्थ बातों को आउट कर हमें समर्थ बातों को इन करना है। मतलब कि व्यर्थ को हमें इग्नोर करना है, तभी सच्चे सच्चे सेंट कहलाएंगे। सेंट की तो यही तो लाक्षणिकता होती है। अच्छा, ओम शांति।